हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। यूपी पुलिस जो 2023-24 की जो भर्ती बम्पर वैकेंसी आई है उसको जो ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा जोर देंगे ताकि जो है प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। जो लड़के तैयारी कर चुके हैं या एग्ज़ाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं उनका अब रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब उनको मंथन करने का समय आ गया है ताकि उनकी अब तैयारी और उनके रिवीजन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। और अब बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं रह गया है, फरवरी में प्रस्तावित है एग्ज़ाम, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके क्वेश्चन का। तो हम लोग जो है अभी इस प्रैक्टिस सेट में जीएस और जीके की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है जीएस और जीके की सॉल्व करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपना रिवीजन कर सके। आइए जो है इसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा जो आज चौथा प्रैक्टिस सेट है और चौथा प्रैक्टिस सेट का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे हम लोग आज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है कह रहा है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि हवा में जो है हमारे वातावरण में मुख्य रूप से कौन सी गैस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखेंगे तो आर्गन है, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो यहाँ विकल्प देखने पे जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हमारे वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका जो लगभग परसेंटेज अगर हम लोग ध्यान दें तो 78% जो होता है, 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन के बाद अगर दूसरी किसी गैस की बात किया जाए तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है ये 21% के आसपास है। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से जो है किस देवता का जो है सबसे ज़्यादा बार जो है वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन है ए वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि और डी ऑप्शन जो है शिव। तो जैसा कि आपको पता है इसका जो सही विकल्प है वो है बी इंद्र। इंद्र की जो है ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा जो है जिक्र किया गया है और लगभग जो है 250 बार जो है इंद्र का जो है वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। और इंद्र के बाद जो है दूसरा देवता जो है अग्नि है, जिनका जो है सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यहाँ विकल्प ए में हैदराबाद, बी में देहरादून, सी में नई दिल्ली और डी में 4 दिया हुआ है विकल्प में। तो हम जो देखेंगे इसका जो सही आंसर है, अगर उसका जो सही आंसर की बात किया जाए तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है आपकी हैदराबाद में है। और ये जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है इसका जो पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है और इसकी जो स्थापना हुई है 1984 में हुई थी और ये अकादमी जो है हैदराबाद में है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें जो है निम्नलिखित में से किस पुरातन ग्रंथ में अपराध एवं आपराधिक का जिक्र आता है। ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पे तो ए है अर्थशास्त्र, बी है मनुस्मृति, सी है न्याय मीमांसा और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो है इसका सही विकल्प जो है डी है उपर्युक्त सभी। अर्थशास्त्र जो है मनुस्मृति और न्याय मीमांसा
सभी ग्रंथों में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि हमारे राज्य में 1090 जो नंबर है वो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो विकल्प है आपका ए हेल्पलाइन नंबर, बी वुमेन हेल्पलाइन, सी वुमेन पावर लाइन और डी जो है चाइल्ड केयर लाइन। तो जैसा कि सभी को पता है आपको कि जो हमारा ये है इसका सही विकल्प वुमेन पावर लाइन है। 1090 जो है, क्योंकि जो है वुमेन पावर लाइन के लिए जो कभी कभी आप देखेंगे तो 1090 नंबर पे आपको डायल करने के लिए कहता है महिलाओं की सहायता के लिए। जब भी किसी महिला को किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके लिए जो है 1090 जो है डायल करने के लिए जो आता है, ताकि पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँचती है। तो ये एक सरकार की जो है योजना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। 6 नंबर क्वेश्चन जो कहता है आपका, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो नियम है वो कब लागू किया गया था। तो विकल्प ए 2006 में, 1989 में, 2005 में और डी विकल्प जो है 2007 में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 2005 में। 2005 में जो है घरेलू महिलाओं की जो है हिंसा के लिए जो है सुरक्षा अधिनियम जो है लागू किया गया था। अब 7वां विकल्प जो है आपका, 7वां क्वेश्चन जो है आपका, स्टेट ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और लगभग सभी लड़कों को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। कोई शायद इसे ना पता हो, क्योंकि जो ये बहुत हाल ही में बहुत चर्चा में रहा हुआ है कि स्टेट ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो पहला विकल्प आपका ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश है। तो सबको पता है आपका जो विकल्प ए है गुजरात वो सही है। स्टेट ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में स्थित है और कहते हैं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची जो है इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था और 182 मीटर जो है ऊंची थी। और ये जो है 2018 में जो है ये बन के तैयार हुई थी और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे इन्होंने इसका जो है अनावरण किया था। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है गोकुल पुरस्कार संबंधित, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। कहने का तात्पर्य कि जो है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना पहला विकल्प है, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देना, सी जो है खेल कूद में बढ़ावा देना और चौथा जो है बागवानी में बढ़ावा देना। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी है, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर जो है, भारत और ताशकंद, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। ये आपसे केवल जो है सन पूछ रहा है। तो इसका जो विकल्प देखेंगे अगर ए 1966, बी 1962 और सी 1965 और डी 1971। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है 1966। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता हुआ था। चूँकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1965 की जब लड़ाई हुई थी उसी समय जो है ताशकंद समझौता हुआ था। और ये पूरी तरह जो समझौता हुआ 1965 की लड़ाई के बाद ही जो है ये समझौता हुआ। तो ये समझौता 1966 में हुआ था जाकर, वो भी 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था।
पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली निवेश उपनिवेश नहीं था। पहला विकल्प ए है बम्बई, बी है हुगली, सी है मछलीपट्टनम और डी है चौल। तो यहाँ पर अगर देखेंगे पुर्तगालियों का जो उपनिवेश नहीं था, वहाँ पे चूँकि जो है इसका सी जो विकल्प है मछलीपट्टनम, ये इसका सी विकल्प जो है सही है। मछलीपट्टनम जो है ये पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था, ये डचों का उपनिवेश था। क्योंकि मछलीपट्टनम जो था वो डचों का उपनिवेश था, इसलिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। विकल्प ए जो है योग दर्शन, बी जो है वेदांत दर्शन, सी जो है सांख्य दर्शन और डी जो है उपनिषद। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है तो विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर है। और उपनिषद जो है एक हिंदू धर्म का जो है महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। और ये एक श्रुति ग्रंथ का मतलब होता है सुनकर याद करना, ठीक है, सुनकर याद करना। और दारासिकों ने जो है उपनिषदों का जो है फारसी में क्या किया था, अनुवाद कराया था। और दुनिया में कई दार्शनिक जो है उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब 12 नंबर, अगला क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर में है आपका जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या थी। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री की द्वारा जो है जो विकास परियोजना गोरखपुर में लागू की गई थी उसकी जो है लागत क्या थी। तो आपका जो विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो ये 9400 करोड़ रुपए, बी जो है 9000 करोड़ रुपए, सी जो है 9600 करोड़ रुपए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प जो है सही आंसर है सी, 9600 करोड़ रुपए जो है गोरखपुर के लिए जो है जो वहाँ पे परियोजनाएं थी उसके लिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। अगला विकल्प देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर जो है भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो विकल्प ए होशियारपुर, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी और डी जो है अहमदाबाद। इसका अगर सही विकल्प देखा जाए तो होशियारपुर है। और ये कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। भारत के पंजाब में भारत का प्रथम जो है चल पुलिस थाना है ये। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे अब 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 मेगाबाइट कितने बराबर होती है। ये कंप्यूटर से पूछा गया सवाल है और 1-2 क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर से ज़रूर आएगा, इसलिए आपको कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो है 1 मेगाबाइट की बात किया है तो 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 7 सी जो विकल्प है 1024 किलोबाइट और डी जो है 1024 टेराबाइट है। तो यहाँ पे इसका जो सबसे सही विकल्प है वो सी है, 1024 किलोबाइट। और ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए 15वां क्वेश्चन आपका है कि 7 दिसंबर 2021 को अमेरिका व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है और उस समय 2021 का एक क्वेश्चन है। मैरी बार, विकल्प ए में जो है मैरी बार, बी में क्रिस्टीना लेगार्ड, सी में मैकेंजी स्कॉट और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है मैकेंजी स्कॉट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। अब 16 नंबर विकल्प अगर देखा जाए, 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र
राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। तो इसका विकल्प अगर देखें तो ए शाहजहाँ, बी अकबर, सी जहांगीर और डी किसी भी मुग़ल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे अगर विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका जो है वो सी है, जहांगीर। जहांगीर जो थे इनके द्वारा जो है अमर सिंह जो हार कर बाद में जो है जहांगीर से एक अपमानजनक जो है संधि किए थे। और ये अमर सिंह जो है मेवाड़ के अंतिम शासक भी थे। अब अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। ये जो है बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 3य पंचवर्षीय योजना, सी जो है 4थी पंचवर्षीय योजना और डी जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो है सबसे सही विकल्प आपका ए है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 के बीच चली थी और ये जो है केवल 4 वर्ष चली थी। और इसी में जो है गरीबी हटाओ का, इस योजना में जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दिया गया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्गम सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है। तो कावेरी नदी जो है मैसूर का पठार, ताप्ती नदी जो है बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार, गोदावरी नदी टिम्बाक का पठार।